मध्य प्रदेश की राजनीति में मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब ताजा मामला आया है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से, जहां पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दिए यहां से विधायक प्रदीप पटेल, जो थाने पहुंचे और पहुंचकर अपनी ही गिरफ्तारी की मांग कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस तंत्र के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाते हुए दिखाई दिए। आखिर कौन है प्रदीप पटेल? क्यों मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और ये ड्रामा ऐसा वैसा नहीं, राजनीतिक ड्रामा रहा। आपको बता दें कि यहाँ से विधायक प्रदीप पटेल थाने पहुंचते हैं और अपनी गिरफ्तारी की बात कहने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे पता चला है कि आप लोग मेरी गिरफ्तारी का प्लान कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आके गिरफ्तारी दे देता हूँ। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज के नईगढ़ी थाने पहुंचे और खुद को गिरफ्तार किए जाने की मांग पर अड़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। विधायक पटेल का यह कदम पुलिस के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाने के बाद सामने आया है। विधायक ने आरोप लगाया है कि नईगढ़ी थाने के प्रभारी जगदीश ठाकुर ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी है और इसी के विरोध में वो थाने पहुंचे और अपनी गिरफ्तारी की जिद पर अड़ गए हैं। आइए आपको पहले हम मामला समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि प्रदीप पटेल ने थाने में एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे सूचना मिली है कि आप मुझे गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं। कृपया बताएं कि मुझ पर कौन कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं और किन किन धाराओं में कार्रवाई हो रही है। इतना ही नहीं, आवेदन देने के बाद विधायक जो है वो अंदर कुर्सी पर बैठ गए। वहां पर विधायक जी के समर्थक भी मौजूद रहे। उनका कहना था कि जब तक उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी वो यहां से नहीं जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, एक पत्रकार को पूछताछ के लिए मऊगंज थाने लाया गया था। उस समय पुलिस कर्मियों ने विधायक प्रदीप पटेल से कहा था कि अगली बारी उनकी है और इसी को गंभीरता से लेते हुए वो पुलिस थाने पहुंच गए अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। नहीं है, एक पत्रकार हैं, उनको मऊगंज कलेक्ट्रेट से ले आए थे यहाँ थाने के जो प्रभारी टीआई हैं। उन्होंने उनको रास्ते में लिया, मैंने फ़ोन से बात करना चाहा, फ़ोन से बात नहीं हुई। बाद में पता चला कि वो ये कहते हुए कि भाई अगला नंबर हमारा है, वो कौन सा मुकदमा हमारे ऊपर ऐसा है, उसी के लिए मैं आया था कि भाई अगर मेरी कोई बात है तो घसीट के क्यों लाना, मैं कोई गिरफ्तारी देने आ रहा हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। देखते हैं वो कोई अगर अपराध है कि नहीं है कि क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा बोला, लिख पढ़ के दिया हूँ, देखते हैं। बात हुई थाना प्रभारी से आपकी? वो तो है नहीं यहाँ। आपने आवेदन दिया तो क्या कहा? अभी आवेदन दिया है, बातचीत करेंगे, उसका जवाब आएगा, फिर देखते हैं। कब तक थाने में ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हमारा कहीं मान लो रास्ते में कोई घसीट ले, पत्रकारों को घसीट सकते हैं, तो मैं कैसे, तो अपना निराकरण करके जाऊंगा। आपकी सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद विधायक हैं, इसके बाद अपने मुकदमे जानने के लिए आप थाने में दायित्व बनता है कि मैं थाने में आकर पूछूँ सरकार, इसलिए मैं पूछ करके करूँगा। अभी जो शिकायत की गई थी कि श्रीमती त्रिपाठी पत्रकार हैं, उनके साथ कुछ अभद्रता की गई थी, वो थाना प्रभारी नईगढ़ी द्वारा, उस पर उनके द्वारा एक शिकायत दी गई थी। उसकी जांच हम जो प्रभारी एसडीओपी हैं माली जी, उनको दिया है और उनको मैंने बोला है कि उसको जल्द से जल्द जांच करें और इस दौरान कुछ नए तथ्य भी आपके द्वारा बताए गए, उसके संबंध में भी हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा जांच को प्रभावित भी किया जा रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। वो अपने जो तथ्य लाए हैं उसके संबंध में भी जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम उस पर निर्णय लेंगे। ये भी आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है जब बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी कई बार वो सुर्खियों में आ चुके हैं, पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कई और बार जो है वो पुलिस से सीधे भिड़ते हुए भी दिखाई दिए हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है मध्य प्रदेश का जहां पर बीजेपी के विधायक पुलिस तंत्र के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए हों। आपको बता दें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश की पिछोर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने भी वहां के एसपी को हटाए जाने की मांग की थी और कहा था कि एसपी जो है वो उनका फोन टैप करवा रहे हैं और चैलेंज करते हुए भी दिखाई दिए थे। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक सत्ता में रहने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के सामने
1-to-1 होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं उस पर आगे चलकर बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार क्या कुछ एक्शन लेती हुई दिखाई देती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। खबर आप तक पहुंचाइए मऊगन से हमारे सहयोगी हरिओम सिंह ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।